हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। जबकि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जो टॉपिक रहने वाले हैं आज की इस वीडियो में इस प्रकार है: भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सेकंड टॉपिक भारत के जलीय और स्थलीय सीमा। थर्ड टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार। फोर्थ टॉपिक भारत की मानक समय रेखा। फिफ्थ टॉपिक कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। सिक्स्थ टॉपिक भारत के दूरस्थ बिंदु। सातवां टॉपिक भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। और आठवां टॉपिक राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये 8 टॉपिक रहने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आप करना ही छूटेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे भारत कितने नंबर पर आता है 193 कंट्रीज में। अगर आपको नहीं पता तो भारत के अंदर 193 कंट्रीज है जो यूएनओ में शामिल है। तो उन्हीं को हम कंट्रीज में काउंट कर रहे हैं, तो 193 कंट्रीज है टोटल विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। तो इन 193 कंट्रीज में भारत कितने नंबर पर आता है अगर हम काउंट करें क्षेत्रफल के हिसाब से, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर पर आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है। विश्व का 7वां बड़ा सबसे बड़ा देश है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, भाई 7 से पहले 6 कौन कौन से हैं जिसका क्षेत्रफल भारत से ज़्यादा है। तो 6 इस प्रकार हैं: पहला रूस, सेकंड कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां हमारा प्यारा देश भारत। तो इस 7 के हो जाएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश हो जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा इसको याद कैसे करें। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो ट्रिक इस प्रकार है भाई कि रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो रुक यानी रू से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन हो गया, और अब यानी अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत से तो भारत ही होगा। ठीक है, तो 7 के हो गए सबसे बड़े देश हो गए क्षेत्रफल के हिसाब से। अब क्षेत्रफल हम कर रहे हैं, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये याद रखना है, कई बार एमसीक्यू में आ सकता है आपके। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आया समझ। और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश था। ठीक है, वैसे वर्तमान में अगर हम बात करें तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पर आ चुका है भारत। अगर जनगणना की बात करें 2011 की, तो उस हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, बाकी अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर भारत आता है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से, ऐसा समझ। और तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार की अगर हम बात करेंगे भारत का, कि उत्तर से दक्षिण से लेकर कितना विस्तार है, मतलब कितनी दूरी है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर तो 32 से 14 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम से इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट है आपको पता होने चाहिए कि जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है भारत का वो 32 से 14 किलोमीटर का है, और पूर्व से पश्चिम का 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हो रह जाता है, इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए, कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व क्षेत्रफल का केवल 2.42% है। ठीक है, 2.42% क्या है, पूरी जितना भी स्थलीय भाग है हमारे विश्व के अंदर उसका 2.42% क्या है, भारत इसमें कवर करता है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार, कि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितना है, 17.5%। ठीक है, 17.5% क्या है इसका संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के जितनी भी जनसंख्या हमारे विश्व के अंदर है, तो 17.5% भारत कवर करता है 2011 के अनुसार। ठीक है, बाकी अब जो नए डेटा है वो आगे होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। अगर हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की, तो ये 15,200 किलोमीटर है। अगर हम बात करें भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि अर्थात इसके अंदर हम द्वीप समूह इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो लक्षद्वीप हो गया और आपका अंडमान और निकोबार हो गया, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तब जाकर भारत की मुख्य भूमि में इसको कहते हैं। तो भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भी शामिल कर दे, ठीक है, तो इसकी कुल जलीय सीमा हो जाएगी भारत की 7,516.6 किलोमीटर। आया समझ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो भारत है, भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बारे में। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश से भी। और भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है, मतलब कि जिनकी जलीय सीमा लगती है। ठीक है, तो ऐसे 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर हम पहले राज्य की बात कर लेते हैं। तो राज्य में आएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है, ये 9 राज्य हैं
जिनकी जलीय सीमा है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश बच गए, तो वो कौन कौन से हैं? पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन द्वीप। तो ये क्या है? 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है, और 9 राज्य मैंने आपको बताए दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, भारत की स्थिति और विस्तार। इसमें हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार की और देशांतरीय विस्तार की। उससे पहले आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए और देशांतर रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको मध्य रेखा के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है, ठीक है ना। तो इसके जो ये ग्लोब का चित्र है, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से, आप देख सकते हो। तो इसके बीच में एक रेखा जा रही है जिसका नाम है मध्य रेखा, ठीक है, जिसको जो 0 डिग्री पर स्थित है। और ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। और भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है और पूर्वी देशांतर में। अब फिर देशांतर आ गया, अब इसका मतलब क्या होता है तो अब उसको समझो, ठीक है ना। तो जो आपके भूमध्य सागर आपको लाइन दिख रही है, ये काल्पनिक रेखा एक तरह से, ठीक है, वास्तविक रूप में नहीं है, केवल समझने के लिए है। ये जो ये भूमध्य रेखा है जो इसके समांतर रेखाएं जा रही है, तो ये क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं। और जो आपको ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हुए जो दिख रही है, ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दिया, अब आपको थ्योरी से समझाता हूँ, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा के जो समांतर खींची गई रेखाएं कौन सी हैं? काल्पनिक रेखाएं जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं, जिनको इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। तो आप काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं इंग्लिश में, जो लैटिट्यूड यानी कि जो लेटी हुई हैं, ठीक है। आप देख सकते हो भूमध्य रेखा के जो समांतर में एक तरह से लग रहा है जो लेटी हुई रेखाएं हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी कि जो लंबी लंबी लाइन आपको दिख रही है। तो ऐसा आप याद रख सकते हो रिलेट करके इंग्लिश में, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया भारत कहाँ पर स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पूर्व देशांतर में स्थित है। अब हम बात कर सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। अगर हम बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। तो 4 के ऊपर आपको जो साइन दिखा है इसको मिनट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट इसका क्या है? उत्तरी अक्षांश। तो ये क्या इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अगर हम बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है, ठीक है। जो हम भारत की बात कर रहे हैं तो उसका ये अक्षांश और देशांतरीय रेखा मैं आपको बता दिया जो विस्तार कितना है। तो यहीं पर ये भारत स्थित है, यानी भारत का विस्तार कितना है। आया समझ? नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा। उससे पहले आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जीएमटी क्या? ग्रीनविच मीन टाइम, अर्थात ग्रीनिच माध्य समय। तो इसके आधार पर क्या होता है? समय का आकलन किया जाता है। जो 1 डिग्री देशांतर रेखा है उसका मतलब होता है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात 4 मिनट, ठीक है। और 15 डिग्री देशांतर रेखा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो इस प्रकार से क्या जीएमटी के आधार पर ही, यानी ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री देशांतर रेखा मतलब 4 मिनट, और 15 डिग्री देशांतर रेखा का मतलब है 60 मिनट, ठीक है ना। अब 15 तो 60 आप हिसाब लगा ही सकते हो, ठीक है ना। तो 1 घंटा लगभग हो गया है। तो इस आधार पर क्या है? समय का आकलन किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा। तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप, तो भारत इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, ठीक है। तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले एक रेखा है जिसका देशांतरी विस्तार कितना है? 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। तो ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 82 डिग्री 30 मिनट हो गया है, पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है, ठीक है, भारतीय मानक समय माना जाता है। और जो भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है, जो 82 डिग्री 30 मिनट है पूर्वी देशांतर है, इसको जो जीएमटी है, जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आ गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है ये जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आ गया? तो 5 घंटा 30 मिनट ये आ गया है, ठीक है ना। अब जो 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर की रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़ और फोर्थ उड़ीसा, फिफ्थ आंध्र प्रदेश। तो ये आप अपनी इमेज मैप में देख सकते हो, स्क्रीन पर आपकी मैप आ रहा होगा तो वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट की जो पूर्वी देशांतर की रेखा है जो भारत का मानक समय माना जाता है इसको, ठीक है। और ये जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट से आ गया है, ठीक है, आ गया है ग्रीनविच मीन टाइम से। आ गया समझ? आगे हम नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो टोटल 8 राज्य जो कि कर्क रेखा से गुजरते हैं, ठीक है ना। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ आपका आ जाएगा झारखंड, सिक्स्थ आपका पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा है और 8वां मिजोरम। तो ये 8 राज्य के कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना। अब इनको याद कैसे करेंगे? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यार, 8 राज्य कैसे याद करें?
तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। एक तरीके है मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना। तो मित्र यानी मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, तो मित्र से क्या हो गया, मिजोरम और त्रिपुरा हो गए। मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। प से आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रा से आपका राजस्थान हो जाएगा, तो पर भी हो गया, ठीक है। प से पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान। गमछा, गा से गुजरात हो जाएगा, और मा से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, और छा से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और झाड़ यानी कि झारखंड। तो मित्र पर गमछा झाड़, इससे क्या हो जाएगा, आपके 8 राज्य कवर हो जाएंगे मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो आपको पता होने चाहिए, तो ये ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे काफ़ी इजीली। मित्र पर गमछा झाड़ से आपको कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु, कि जो भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहले जम्मू कश्मीर की हम बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में एक पॉइंट है इंदिरा कोल, ठीक है। तो दूरस्थ बिंदु कौन कौन से, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल हो गया, और आपका जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है वो इंदिरा पॉइंट है। और पूर्वी साइड की अगर हम बात करें किबिथु वलांगू, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, और लास्ट में आता गुजरात के अंदर जो है सर क्रीक। तो ये क्या है, भारत के दूरस्थ बिंदु हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, यानी कि कौन कौन सीमावर्ती देश और जो पड़ोसी देश कौन कौन से भारत के, ठीक है ना। भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं सीमावर्ती देश की। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, यानी जिससे भारत की सीमा लगती है, वही क्या हो गए, सीमावर्ती देश हो गए। तो 7 सीमावर्ती देश कौन कौन से, पहला पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड चीन, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ भूटान, पाँचवा बांग्लादेश, और छठा सॉरी 7वां म्यांमार, ठीक है। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट आपका पाकिस्तान, दूसरे पे अफगानिस्तान, तीसरे पे चीन था, और चौथे पे नेपाल, और 5वें पे भूटान, छठे बांग्लादेश, 7वें पे म्यांमार। तो ये आपके 7 क्या होगा, देश होगा जिनकी सीमा भारत से लगती है। तो आप ये मैप में भी देख सकते हो, ठीक है ना। अब भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, ठीक है ना। पड़ोसी देशों की तो बात करने वाले हैं हम। तो भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, 7 तो ये सीमावर्ती देश हो गए, तो भारत के पड़ोसी देश भी हैं। और इसको हम 2 और ऐड कर देंगे इसके अंदर, श्रीलंका और मालदीव, तो क्या हो जाएंगे, 9 पड़ोसी देश इसके हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो आप श्रीलंका और मालदीव को ऐड कर दो, टोटल 9 पड़ोसी देश इसके हो गए। और बात करें भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, जिसका टोटल कितनी है, वो 4096 किलोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, और 4096 किलोमीटर है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लें, भारत की सबसे कम सीमा किससे लगती है, तो वह अफगानिस्तान, ठीक है, 106 किलोमीटर केवल। तो ये क्या है, ये कितनी सीमा किलोमीटर लगती है भारत से, सबसे कम मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा बता दिए, ठीक है ना। तो आप ऐप पे देख सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अर्थात कि भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, अर्थात कौन कौन से राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय देश है हमारे, जो भारत के जो भारी कंट्रीज़ हैं, किन किन से उनकी सीमा लगती है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। तो ये क्या है, 5 राज्य ऐसे, लद्दाख राज्य नहीं है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ध्यान रखना है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो 4 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश से लद्दाख। तो इन 5 की क्या लगती है, पाकिस्तान से सीमा इनकी लगती है, ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्यों की सीमा लगती है, पहला असम, सेकंड मेघालय, थर्ड मिजोरम, फोर्थ त्रिपुरा, और 5th पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 5 राज्य हो जाएंगे जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। और अगर मैं बात करूं, जो नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो एग्जामिनर आपको यहीं फंसाएगा और पूछेगा कि किन देशों की जो सीमा है बांग्लादेश से नहीं लगती है। आप लगा दोगे शौक में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो नागालैंड है, मणिपुर है, इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है। ध्यान रखना आपको। टीचर एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता जो क्वेश्चन पेपर बनाता है कि किन से लगती है, हमेशा वो एक्सेप्शन ही पूछता है, ठीक है ना। तो नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। आगे मैं बात करूं, नेक्स्ट हम बात करते हैं भूटान की। तो भूटान से 4 राज्यों की सीमा लगती हैं, कौन कौन से, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हम बात करें म्यांमार की। तो म्यांमार से भी 4 राज्यों की सीमा लगती है, पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये हो जाएंगे आपके 4 राज्य जो कि म्यांमार से इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल से। तो नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगती है, पहला उत्तर प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड उत्तराखंड, फोर्थ पश्चिम बंगाल और 5th सिक्किम। तो 5 राज्य जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है। नेक्स्ट
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चीन की, ये लास्ट रहता है, ठीक है। तो चीन की 5 राज्यों से सीमा लगती है। तो आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख को भी हटा दो आप, ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी लद्दाख से लगती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो लद्दाख का आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप कह सकते हैं 4 राज्यों से लगती है चीन की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो कैसे लाइक कमेंट कर सकते हैं, कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बन रखा है, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।